हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ 741 ओप एम्प। ऑल्सो एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ओप एम्प विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमको 741 ओप एम्प का पिन कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करना है और ऑल्सो एक्सप्लेन करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओप एम्प विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 741 ओप एम्प का डायग्राम है। तो 741 ओप एम्प का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? ये 3 डिजिट है हमारे पास। यहाँ पे 7 यहाँ पे वर्किंग पिन होता है हमारा, 4 इनपुट पिन होता है इसमें और एक आउटपुट पिन होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 पिन होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो नॉट कनेक्टेड होता है, नॉन वर्किंग होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट पिन होता है वो ऑफसेट नल होता है और जो फिफ्थ पिन होता है वो भी ऑफसेट नल होता है। ये जो फिफ्थ पिन होता है वो पॉजिटिव में होता है और जो फर्स्ट पिन हमारा होता है वो नेगेटिव में होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। OP-Amp 741 provides high gain due to which minor differences in voltages at inverting and non-inverting terminals can influence output. To nullify this influence, an offset voltage may be applied to the OP-Amp. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जब हम नहीं देते हैं तो उस केस में आउटपुट में हमारे पास कुछ वोल्टेज आ जाता है जिसको नलीफाई करने के लिए हमारे पास ऑफसेट नल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पिन जो होता है हमारा इन्वर्टिंग पिन होता है और थर्ड पिन होता है वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन होता है। तो ये क्या करता है, ये इनपुट पिन्स होते हैं। इन्वर्टिंग पिन जो हमारा है, इन्वर्टिंग इनपुट पिन जो हमारा है, अगर वो ग्रेटर होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से तो जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो लो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बट अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो हमारा ग्रेटर होता है अगर इन्वर्टिंग इनपुट से तो हमारा आउटपुट जो आएगा हाई आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि पिन 4 और 7 क्या करता है। जो पिन 4 जो हमारा होता है वो पावर सप्लाई करता है जो कि निगेटिव में होता है और पिन 7 जो होता है वो भी पावर सप्लाई करता है बट पॉजिटिव में करता है। ठीक है, तो ये कहाँ तक वोल्टेज सप्लाई कर सकता है? 5 to 18 वोल्ट के रेंज में ये वोल्टेज सप्लाई करता है। ठीक है, और जो हमारा पिन 6 है वो आउटपुट देता है। वो हाई कब देता है? जब पॉजिटिव पावर सप्लाई हम करते हैं और लो तब देता है जब हम निगेटिव पावर का सप्लाई करते हैं। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर 741 ओप एम्प का। ओके, तो अब हम समझते हैं ओप एम्प के इंटरनल स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप होता है जिसमें वोल्टेज सप्लाई करते हैं हम लोग V1 और V2, जो कि V1 होता है हमारा इन्वर्टिंग इनपुट और V2 जो हमारा होता है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। इनका जो डिफरेंस आता है हम उसको VID से डिनोट करते हैं। फिर इंटरनली हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता है RI, जिसको हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स होता है और विद रेजिस्टेंस वो कनेक्ट होता है जो कि आउटपुट वोल्टेज देता है विच इज़ गेन इनटू VID। यहाँ पे हम लोग आउटपुट वोल्टेज को लिख सकते हैं गेन इनटू V1 माइनस V2। ओके, और यहाँ पे हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है, एक पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स होता है और एक नेगेटिव वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है। तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओप एम्प। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द सर्किट शोन बिलो assume zener voltage to be 4.78 volt and voltage drop across the forward bias zener to be 0.7 volt. Find the peak voltage of the output. इस क्वेश्चन में हमारे पास सर्किट डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज गिवन है तो हम यहाँ पे पीक वोल्टेज बता सकते हैं। तो पीक वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो VZ प्लस VD होता है। VZ जेनर वोल्टेज और VD जो है वो हमारा फॉरवर्ड बायस जेनर के लिए। ठीक है, तो VZ हमारा गिवन है 4.78
प्लस वी डी गिवन है 0.7 विच इज इक्वल टू 5.48 which is equal to 5.48 volt approximately which is equal to 5.5 volt. ओके, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमारे पास सेम वैल्यू होगा बट निगेटिव में होगा विच इज इक्वल टू -5.5 वोल्ट. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे.